18 और 19 जुलाई को निफ्टी में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। रिसेंटली 5 जून को भी एक ट्रेंड चेंज हुआ था। और कैसे आपको पहले से ही ये डेट्स का अंदाजा हो सकता है कि ऐसा एक बड़ा मोमेंटम होने वाला है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डायनेमिक स्क्वायर ऑफ 9 स्ट्रेटेजी। और हम आपको निफ्टी की एलियट वेव एनालिसिस भी करके देंगे कि बजट में हम कैसे मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। कोई क्रैश आ सकता है, फॉल आ सकता है, तो कैसे आएगा, क्या लेवल्स होंगे, ये सारी बातें करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये एक्सेल आपको चाहिए, जो ये हमारी डायनेमिक स्क्वायर ऑफ 9 है, तो आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, और आप अपना टेलीग्राम आईडी जो है वो एज अ कमेंट डालें कि आपको ये एक्सेल चाहिए। तो हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। हमने ऑलरेडी इसके वीडियोस कवर किए हैं कैसे वर्क करता है, बट अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हम बता दें, इसमें हमें दो डेट्स डालनी होती है। पहली डेट होती है जिस दिन एक सिग्निफिकेंट हाई हमारे स्टॉक या चार्ट इंडेक्स ने बनाया है। जैसे निफ्टी में ये 15 सितंबर 2023 में एक सिग्निफिकेंट हाई का डेट था जो हमने इसमें डाला है। इसके बाद दूसरी डेट डालनी होती है जिस दिन उसी साल एक सिग्निफिकेंट बॉटम है जो है 26 अक्टूबर का। अगर हम आपको चार्ट में ये लेवल दिखाए, हम आ जाते हैं 2023 में। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये बॉटम है 2023 में, ये 26 अक्टूबर को बनाया था। ये जो इसने टॉप बनाया था वो है 15 सितंबर का। तो यही हमने इस एक्सेल में ये अपडेट किया है, हमारे पास काफी डेट्स आ जाती है। अब आपको करना क्या होता है, आपको जो भी ये हाईलाइटेड डेट्स आ रही है ऑरेंज या ब्लू कलर में, इसके साइड में +-1 जो होता है, +-2 जो होता है, उन डेट्स में आपको एक्शन एक्सपेक्ट करना होता है। जैसे अभी का जो रिसेंटली डेट था वो था 18, जो 18 था, और एक 19 था। ये आजू बाजू आप देखिए +-1 दोनों अराउंड है। तो ये ऐसे डेट्स होते हैं जहां पे एक बड़ा एक्शन हो सकता है। और अगर हम आपको दिखाए कि जो 5 जून का था जिस दिन ट्रेंड चेंज हुआ था बजट के बाद, वो भी आपके इस पॉइंट पे आ रहा है, लाइक करता है। तो इसीलिए ये एक्सेल काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो आपको अगर ये एक्सेल अपने एंड पे चाहिए बैक टेस्टिंग के लिए, तो आपको जो हमने स्टेप्स बताए वो फॉलो करिए। तो ये आपको ओवरऑल मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कैसे ये एक्सेल यूज करना है। अब ये हो गया एक्सेल की। तो बट अब हम इसमें कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, जैसे हम निफ्टी को कहाँ पे देखते हैं। तो पहले हम इसको और बड़े चार्ट पे ले आते हैं, जैसे मंथली चार्ट पे एक बार हम ले आएंगे इस चार्ट को यहाँ पे। तो इसमें हम एनालिसिस स्टार्ट कैसे करते हैं, हमें एक सिग्निफिकेंट जो होता है लेवल बॉटम होता है वो हमें कंसिडर करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोविड का टाइम पे है, उसका जो लो है वो एक कंसिडर कर लेते हैं, बॉटम एज अ बॉटम उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ से हम अपनी लेवल मतलब जो एनालिसिस है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसी चार्ट में जो बॉटम लगा था उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था। फिर कुछ एक टाइम था जो करेक्टिव मतलब करेक्टिव मूव था, जब एक रेंज बाउंड एक्शन हो गया था, और फिर से ये अब कंटिन्यू होता जा रहा है। अब हम डाइवर्जेंस की बात करें इन दो मूव्स में, तो अभी इस मूव की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। और जितना ये ऊपर जा रहा है ये एक स्लो मूव है, मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही थी, वो मोमेंटम अब थोड़ा थोड़ा मिस होता जा रहा है। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि जो वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस बढ़ नहीं रही, और जो ऊपर जा रहा है एक बबल हो सकता है। और ये कैसे आपको अंदाजा हो गया कि वो बबल बन चुका है, वो क्रैश आने वाला है। तो अब आगे आगे देखिए आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। जैसे हम इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन जो फॉल आया था वो कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ, और आगे अगर फॉल आएगा तो वो कंटिन्यू करेगा, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हमें मोमेंटम कम होता हुआ दिख रहा है। तो अब हम इस एनालिसिस को वीकली चार्ट पे ले आते हैं। अब वीकली चार्ट में जो मोस्ट रीसेंट ट्रेंड है वो हमारा, अगर हम देखें जो रीसेंट के मूव्स है उसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे जो बजट का फॉल आया था उसने कोई भी, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक नहीं किया ऑन द डाउन साइड। इसलिए ट्रेंड लाइन में अक्सर आपको कहता हूँ बहुत ही अंडररेटेड टूल है। क्योंकि अगर आप सिंपल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें ऑन वीकली बेसिस, तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन
लाइन मेंटेन कर रहा है, जैसे ये 2 पॉइंट्स आपको कोई भी मिल जाते हैं, उस पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए, तो आपको देखने को मिलता है कि बजट वाला फॉल भी एग्जैक्टली अगर आप बॉटम देखेंगे तो इसी, इसको हम थोड़ा डेली चार्ट पे और आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मतलब ट्रेंड लाइन मैं नहीं अकेला फॉलो फॉलो कर रहा हूँ, तो काफी बड़े लोग, इंस्टीट्यूट्स भी फॉलो करते होंगे, क्योंकि तभी ये एक ही दिन मतलब 2-3 दिन में आप देखेंगे ये सारा रिकवर हो गया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन खाली मैं और आप नहीं फॉलो कर रहे, ये इंस्टीट्यूट्स भी फॉलो कर रहे, तभी ये वर्क कर रहा है। और अगर आपकी ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करे तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, जो हम अक्सर आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको दो इम्पल्सेस के बीच में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, ना कि दो करेक्टिव मूव के। तो अब अगर हम देखेंगे कि ये मूव जो आई थी, अब इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन हमेशा आपको ड्रॉ करनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक ऑलरेडी देखिए ये एक मूव था जिसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी। तो हम अक्सर आपको कहते हैं कि जब भी एक स्ट्रांग मूव आती है, करेक्टिव मूव आती है, तो उस मतलब जैसे ये एक स्ट्रांग मूव आई, उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर देगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ इस पॉइंट के बाद हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, करेक्शन होता है मिनिमम 3 वेव्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये जो मूव मिल रही है ये करेक्टिव मूव है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एक इम्पल्सिव मूव नहीं है, इसमें आपके जो वेव 1 है, वेव 3 मतलब इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वेव 1 और वेव 3। तो इसका ये मतलब है कि जो ये वेव 1 और वेव 4 का रिट्रेसमेंट है वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये करेक्शन मूव है, ये इम्पल्स के रूल सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमें पता है कि ये एक इम्पल्स मूव है, उसके बाद हमें एक करेक्टिव मूव मिली, और जो आपको इलेक्शन रिजल्ट के टाइम पे एक और मूव मिला, वो पार्ट ऑफ दिस करेक्शन। ओवरऑल आप देखेंगे कि मार्केट कहीं नहीं गया इस टाइम पे, तो ये करेक्शन पार्ट ऑफ द करेक्शन ही है। और अगर एक्चुअल में ये एक मतलब समझ लीजिए क्रैश वाली मूव होती, तो आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है प्रीवियस स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई कहां पर है। तो वो काफी दूर था हमारे इस लेवल से, 18,000 के इस लेवल पे था। तो ऑन ए वीकली बेसिस आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। ये जब तक ब्रेक नहीं होता तो आपको कुछ भी ऐसा पैनिक नहीं होना होना चाहिए, मतलब क्रिएट नहीं करना आपने। ये सारी करेक्शंस आपको एज ए बाय अपॉर्चुनिटी ही देखने होते हैं। और आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं कर पाया। अब इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम वापस अब जो ये अप मूव आया है इसको हम देख लेते हैं, जैसे ये डेली चार्ट है। अब हम इसी मूव को ऑन ए 4 आवर्स इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर तो जा रही है, लेकिन काफी टाइम से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है। अब डाइवर्जेंस जो बेरिश डाइवर्जेंस है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। इसमें लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है कि जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है, बट आप देख सकते हैं ये मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। इस ये जो ये मूव है, स्ट्रेंथ को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं मार्केट में? अब इसका मूव का स्टार्ट देखिए। तो ये जो स्टार्ट था ये बड़े बड़े कैंडल्स से स्टार्ट हुआ था, बट जो आजकल हो रहा है, जैसे कुछ काफी टाइम से आप देखेंगे कैंडल्स का साइज कितना स्मॉल है। और ये वीक प्राइस एक्शन माना जाता है, क्योंकि आपके कैंडल्स बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। आपका जो स्टार्टिंग था, इनिशियल मोमेंटम था, वो अब कम हो चुका है। तो ये एक वार्निंग साइन होता है। अब इसमें भी अगर आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन रिसेंटली ब्रेक हो गया है, जो कल का प्राइस एक्शन था। पर ये एक्सपेक्ट क्यों है, ये प्राइस एक्शन क्यों एक्सपेक्ट है कि ये अगर समझ लीजिए ये फिर से रिकवर भी होता है, तो अनलेस एंड अनटिल ये मोमेंट, ये जो डाइवर्जेंस है ये फिल नहीं होता, तो ये वीक बनता जाएगा। प्राइस जितना ऊपर जाएगा वो और वीक बनेगा, और कभी ना कभी एक बड़ा फॉल जरूर दिखाएगा। अब आपको वो फॉल यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन हम बोलते हैं ब्रेक कर चुका है। इंपॉर्टेंट इसमें लेवल क्या हो जाता है, जैसे अगर हम हायर हायर इसका इंडिकेटर यूज करें ना, 1 आवर बेसिस हम यूज करते हैं पहले। तो अगर समझ लीजिए पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे प्राइस आ चुकी है, जो है 24,500। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है तो वो आपका फर्स्ट वार्निंग साइन है कि ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। और ये ब्रेक होने के बाद भी आपको वेट करना है कि मार्केट करेक्शन दिखाए, करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाए। जैसे हम अक्सर आपको बोलते हैं मार्केट ब्रेक करता है, जैसे अभी भी दिखाया,
वो करेक्ट मूव देगा। इसका मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने का वो और बढ़ जाता है। और अगर समझ लीजिए ये करेक्ट मूव है, ये करेक्ट मूव फिर से स्टॉप को ब्रेक कर देता है, तो फिर से मार्केट बुलिश हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपको फॉल तो आएगा लेकिन फिर से वो अपसाइड की ओर चला जाएगा। तो सबसे पहले अब बेरिश कब बनेगा मार्केट? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फॉल चलता जाएगा और फिर आपको करेक्शन के बाद और डाउन, मतलब वो करेक्शन भी आएगी और वो टॉप को ब्रेक नहीं करेगी और फिर और सेटअप बनाएगी नीचे जाने का। तो आप समझ जाना एक लंबे टाइम फ्रेम का करेक्शन चालू हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो ये मूव है ये वीक मूव माना जाएगा। जैसे हमने बोला मोमेंटम स्ट्रांग नहीं रहा। अगर हम इसी, जैसे ये 4 आवर की बात है तो इसमें भी डाइवर्जेंस है। अगर हम इसको वीकली पे ले आते हैं तो आप देखेंगे वीकली में भी जो पिछला पिछला जो इसने पीक बनाया था वहां पे कोई डाइवर्जेंस नहीं था। इसीलिए जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बजट के टाइम पे फॉल आया उसके बाद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोई डाइवर्जेंस नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है। बट एज ऑफ नाउ मोमेंटम अभी इस लेवल का नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है कि यहाँ अगर एक क्रॉसओवर हो गया तो एक डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगा। अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ। वो कंफर्म कब होगा? आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, वहां पे डाइवर्जेंस आने लगा है। वो मूव अभी इमीडिएटली नीचे वाला दिखाएगा या थोड़ा ऊपर जाके दिखाएगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट ओवरऑल एक करेक्शन ड्यू है, एक्सपेक्टेड है। वो इमीडिएटली आएगी या बजट के बाद आएगी, वो हम आगे ही बताएंगे, अपडेट करेंगे जैसे हमें और साइंस दिखेंगे। बट जो हम कहते हैं फर्स्ट एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे अगर फॉलो अप करेक्टिव मूव आती है जो ये हायर लेवल को ब्रेक नहीं करती, जो टॉप बनाया है उसको ब्रेक नहीं करती, तो और नीचे लेवल्स खुल जाएंगे। अगर ये जो टॉप है वो ब्रेक हो जाता है फिर से, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि और मार्केट ऊपर जाएगा और फिर वो फॉल दिखाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया व्यू आपको मिला है किस तरह से मार्केट हम देखते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।